अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 200तमः सर्गः। श्रीवाल्मीकिरुवाच निर्वाणवाक्यसन्दर्भसमाप्तौ मुनिनायके पाश्चात्यवाक्यविरतिं कुर्वति क्रमपालिताम्। निर्विकल्पसमाधानसमतां समुपागते शान्तस्वच्छमनोवृत्तौ सर्वस्मिंश्च सभाजने। सत्त्वकोटिमुपारूढे परां पावनतां गते संवित्तत्वे समग्रस्य जनस्य श्रुतशालिनः। झटित्येवाम्बरहृता पूर्वमुक्तधियां मुखात् सिद्धानां साधुवादेन व्योमकोटरवासिनाम्। तथा सभास्थितानां च मुनीनां भावितात्मनां गाधेयप्रमुखानां च साधुवादगिरोच्चया। कोलाहलः समबभूत् भूरिपूरितदिङ्मुखः मधुरः पवनात्तानां कीचकानामिवारवः। सिद्धानां साधुवादेन सह वै सहसा ततः देवदुन्दुभयो नेदुः प्रतिश्रुतपूरिताचलाः। देवदुन्दुभिः सार्धं तुषारासारसुन्दरी दिग्भ्यः स्थगितदिक्चक्रा पुष्पवृष्टिः पपातः। पुष्पौघपूरितस्थानः शब्दापूरितकन्दरः रजः संरञ्जिताकाशो गन्धरञ्जितमारुतः। स साधुवादशब्दस्य देवतूर्यरवस्य च कुसुमासारघोषस्य समवायोरराजः। उन्मुखाखिलसभ्याक्षि रश्मिश्यामलितान्तरः उत्कर्णमृगमातङ्ग हयपक्षि पशुश्रुतः। सविस्मय भयोन्नेत्र बालकान्ताजनेक्षितः विस्मयस्मेरबदन राजलोकावलोकितः। कुसुमासारसारेण शब्दशोभातिशायिना संरम्भेण जगामाशु रोदोरन्ध्रमपूर्बताम्। पुष्पवर्षसुधाधौतं रटद्भूत सुघुमघुमं समतां सदनेनागात् ध्मात शङ्खशतेनखम्। भुवनं भूरिभाङ्कारभासुरं सुरचारणैः वृत्तं मत्तोत्सवं रेजे समं कुसुममण्डितम्। शनैर्दुन्दुभिसिद्धौघवाक्यपुष्पभरः समं प्रययौ रोदसीरन्ध्रे वेलाचलमिवाम्बुधौ। तस्मिन् विबुधसंरम्भे क्षणेन समये गते
वाक्यानीमानि सिद्धानामभिव्यक्तिमुपाययुः सिद्धा ऊचुः आकल्पं सिद्धसंघेषु मोक्षोपायाः सहस्रशः व्याख्याताश्च श्रुताश्चालमीदृशास्तु न केचन तिर्यञ्चो वनिता वाला ब्यालाश्चानेन निर्वृतिं मुनेर्वाक्यविलासेन यान्ति नास्त्यत्र संशयः दृष्टान्तैर्हेतुभिर्युक्त्या यथा रामो बबोधितः तथा चारुन्धती साक्षात् संबोधयति वा न वा अनेन मोक्षोपायेन तिर्यञ्चोऽपि गतामयाः स्थिता मुक्ता भविष्यन्ति केनाम भुवि नो नराः श्रवणाञ्जलिभिः पीत्वा ज्ञानामृतमिदं वयं परां पूर्णनबीभूतसिद्धयः श्रियमागताः इति शृण्वन् सभां लोको विस्मयोत्फुल्ललोचनः कुसुमासारसम्पूर्णां राजीवानां ददर्शताम् मन्दारादिमहापुष्पच्छन्नच्छादनसञ्चयां पारिभद्रलतागुच्छनीरन्ध्राजिरभूमिकां पारिजातप्रसूनाढ्यमहीतलविराजितां सन्तानकमहाम्भोदव्याप्तसभ्यशिरः कराम् मौलिरत्नबिटङ्काग्र विश्रान्तहरिचन्दनां बारिपूरप्रलम्बाभ्रबदालम्बिवितानकाम् इति पश्यन् सभां लोकः साधुवादेन भूरिणा तत्कालोचितवाक्येन तेन तथोद्यतः वसिष्ठं पूजयामास सर्वेन्द्रियगणानतः कुसुमाञ्जलिमिश्रेण प्रणामसहितेन च नृपप्रणाममालासु किञ्चिच्छान्तासु तास्वथ मुनिमापूजयन्नाह सार्घ्यपात्रकरो नृपः दशरथ उवाच क्षयातिशयमुक्तेन परमेणात्मवस्तुना परान्तः पूर्णतोत्पन्ना बोधेनारुन्धती पते न तदस्ति महीपीठे दिवि देवेषु वापि च महत्किञ्चिद्यदप्राप्तं तव पूज्यस्य पूजनम् तथाप्यात्मक्रमं ब्रह्मन्निमं नेतुमवन्ध्यताम् अहं वच्मि यथा प्राप्तं न कोपं कर्तुमर्हसि आत्मना सकलत्रेण लोकद्वयशुभेन च राज्येनाखिलभृत्येन भवन्तं पूजयाम्यहम् एतत्सर्वं तव विभो स्वायत्तं स्व इवाश्रमः नियोजय यथादेशं
यथाभिमतयेच्छया। श्रीवसिष्ठ उवाच प्रणाममात्रसन्तुष्टा ब्राह्मणा भूपते वयं प्रणामेनैव तुष्यामः स एव भवता कृतः। पातुं त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवैव च भवत्वेतत्तवैवेह ब्राह्मणाः क्व महीभृतः। दशरथ उवाच कियन्मात्रं तु राज्यं स्यादिति लज्जामहे मुने प्रकर्षेणात्र तेनेश यथा जानासि तत्कुरु। श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्तवति भूपाले रामः पुष्पाञ्जलिं ददत्। उवाच प्रणतो वाक्यं पुरस्तस्य महागुरोः निरुत्तरीकृतमहाराज ब्रह्मन् प्रणौमि ते प्रणाममात्रसारोऽहं रामः पादाविमौ प्रभो। इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य शिरोवन्दनपूर्वकं तत्याजाञ्जलिपुष्पाणि हिमानीव वनं गिरेः। आनन्दबाष्पसम्पूर्णनयनो नयकोविदः गुरुं परमया भक्त्या प्रणनाम पुनः पुनः। शत्रुघ्नो लक्ष्मणश्चैव तथान्ये तत्समाश्च ये निकटस्थास्तथैवाशु ते प्रणेमुर्मुनीश्वरम्। दूरप्रणामैर्दूरस्थाः पुष्पाञ्जलिसमीरणैः राजानो राजपुत्राश्च प्रणेमुर्मुनयश्च तम्। अस्मिन्नवसरे तत्र कुसुमाञ्जलिवर्षणैः हिमैरिव हिमाद्रीन्द्रो मुनिरन्तर्धिमाययौ। अथ शान्ते सभाक्षोभे प्रणामनिवहे तथा संस्मरञ्छासनं किञ्चित् सत्ये कृष्णासिताशयम्। मुनिः कुसुमराशिं तं बाहुभ्यां प्रविचाल्य सः मुखं सन्दर्शयामास सिताभ्रादिव चन्द्रमाः। शान्ते सिद्धवचो राशौ तथा दुन्दुभिनिस्वने नभः कुसुमवर्षे च सभाकलकले तथा। प्रणामानन्तरं तस्मिन् रामाद्यैः स्वसभाजने शान्तवात इवाम्भोधे जने सौम्यत्वमागते। आकर्णयन् साधुवादं विश्वामित्रं मृदुस्वनम् उवाचेदमनिन्द्यात्मा वसिष्ठो मुनिनायकः। मुने गाधिकुलाम्भोज वामदेव निमेक्रतो भरद्वाज पुलस्त्यात्रे घृष्टे नारद शाण्डिले। हे भास भृगुभारण्डवत्सवात्स्यायनादयः
मुनयस्तुच्छमेतन्नु भवद्भिर्मद्वचः श्रुतम् यदत्रानुचितं किञ्चित् तदनुग्रहतोऽधुना दुरर्थं विगतार्थं वा भवन्तः कथयन्तु मे। सभ्या ऊचुः वसिष्ठवचने ब्रह्मन् परमार्थैकशालिनी दुरर्थो भवतीत्यद्य न वैव खलु गीः श्रुता। यत्संभृतमनन्तेन जन्मदोषेण नोमलं तत्प्रमृष्टं त्वयेहाद्य हेम्नामिव हविर्भुजा। ब्रह्मबृंहितया वाचा विभो विकसिता वयं कुमुदानीन्दुदीप्त्येव परमामृतशीतया सर्वसत्त्वमहाबोधदायिनं मुनिनायकं भवन्तमेकान्तगुरुं प्रणमाम इमे वयम्। श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्त्वा मुनिनाथाय नमस्त इति ते पुनः वदन्त एकशब्देन तारेणाब्दरवौजसा। अर्वाक्पुष्पाञ्जलिभ्रातैः खात्सिद्धैः सममुज्झितैः वसिष्ठं पूरयामासुर्हिमैरब्दा इवाचलम्। इत्थं दशरथं भूपं शशंशुश्चाथ राघवं माधवं चतुरात्मानं राघवोदन्तकोविदाः। सिद्धा ऊचुः न नाम चतुरात्मानं नारायणमिवापरं रामं सभ्रातरं जीवन्मुक्तं राजकुमारकम्। चतुरब्धिनिखातान्तधरावलयपालकं त्रिकालस्थमहीपालचिह्नं दशरथं नृपम्। मुनिसेनाधिपं भूपं भास्करं भूरितेजसं वसिष्ठं सुप्रवादाढ्यं विश्वामित्रं तपोनिधिम्। येषामेव प्रभावेन ज्ञानयुक्तिं परामिमां श्रुतवन्तो वयं सर्वे भ्रान्तिसम्रम्भनाशिनीम्। श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्त्वा गगनात् सिद्धा भूयः पुष्पाणि चिक्षुपुः सभायामथ तूष्णीं च तस्थुर्मुदितचेतसः। तथैव व्योमगाः सिद्धाः शशंशुस्तं जनं पुनः तथैव सभ्यांस्तांस्तत्र समानर्चुर्घनस्तबम्। नभश्चरा धरणिचरा मुनीश्वरा महर्षयो विबुधगणा द्विजा नृपाः अपूजयन्निति जनमौजसैव ते गिरोच्चया सह कुसुमार्घ्यदानया। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु
निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे साधुवादसपर्यादिवर्णनं नाम 200तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 200वें सर्ग में भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा उपदेश समाप्ति के अनंतर सिद्धों और सभासदों के द्वारा श्री वशिष्ठ जी को साधुवाद देना और देवताओं के द्वारा दिव्य दुंदुभियों का नाद किया जाना तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा एवं गुरु पूजन महोत्सव तथा श्री दशरथ जी एवं श्री राम जी के द्वारा गुरुदेव का सत्कार तथा सभ्यों और सिद्धों द्वारा पुनः श्री वशिष्ठ जी की स्तुति ये इस सर्ग में निरूपित हुआ है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, निर्वाण संबंधी वाक्य संदर्भ अर्थात उपदेश की समाप्ति हो जाने पर मुनीश्वर श्री वशिष्ठ जी ने जब क्रमशः प्राप्त हुए अंतिम वाक्य का विराम कर दिया और जब समस्त सभासद तथा आकाशचारी देवता भी मुनि के वचनों के श्रवण से शांत एवं विशुद्ध मनोवृत्ति से युक्त होकर निर्विकल्प समाधि के समान ब्रह्मैक रसता को प्राप्त हो गए तथा जब शास्त्र ज्ञान से सुशोभित होने वाले उन सब लोगों का अंतरात्मा सत्व की पराकाष्ठा को पहुंचकर परम पावन हो गया, तब गगन गुफा में निवास करने वाले सिद्धों के मुख से शीघ्र ही ऐसा साधुवाद निकला जिससे आकाश गूंज उठा। आकाश में वह ध्वनि भर गई। इसी तरह सभा में बैठे हुए भावितात्मा मुनि विश्वामित्र आदि उच्च स्वर से दिए गए साधुवाद की ध्वनि भी वहां गूंजने लगी। इन सब से ऐसा महान कोलाहल प्रकट हुआ जिसने संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। वह कोलाहल वायुपूरित छिद्र वाले कीचकों की मुरली के जैसी ध्वनि के समान मधुर था। सिद्धों के द्वारा दिए गए साधुवाद के साथ ही देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगीं, जिनकी प्रतिध्वनि से समस्त पर्वत व्याप्त हो गए। देवताओं की दुंदुभियों के बजने के साथ ही दिशाओं की ओर से फूलों की वर्षा होने लगी, जो हिम की धारावाहिक वृष्टि के समान मनोहर जान पड़ती थी। उसने संपूर्ण दिङ्मंडल को आच्छादित कर दिया। साधुवाद के शब्दों के साथ देववाद्यों की ध्वनि तथा पुष्पवृष्टि के घोष का वह मिलित शब्द समुदाय वहाँ बड़ी शोभा पाने लगा। सारा भुवन भारी कोलाहल से भरकर अद्भुत शोभा पाने लगा। सब लोग उत्सव से मतवाले हो उठे। देवताओं और चारणों से आकाश मंडल भर गया तथा भांति भांति के फूलों से अलंकृत होकर
राजभवन के समान ही शोभा पाने लगा। धीरे धीरे दुंदुभियों की तुमुल ध्वनि, सिद्ध समूहों के साधुवाद जनित कोलाहल और पुष्प राशियां एक साथ ही द्युलोक और भूलोक के अंतराल में उसी तरह फैलने लगीं जैसे सागर में उठी हुई उत्ताल तरंगें तटवर्ती पर्वत के पास पहुंच जाती हैं। देवताओं का वह कोलाहलपूर्ण समारंभ जब क्षण भर में शांत हो गया, तब सिद्धों के ये वचन कानों में सुनाई देने लगे। सिद्ध लोग बोले कि कल्प पर्यंत सिद्ध पुरुषों की अनेकानेक सभाओं में मोक्ष के उपायों की सहस्रों बार व्याख्याएं हुई हैं और हमारे द्वारा सुनी गई हैं, परंतु उनमें जो मोक्ष के उपाय बताए गए वे कोई भी ऐसे नहीं थे। मुनि के इस वाक्य विलास से, इस महारामायण के श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण से तिर्यक योनि के जीव भी तथा स्त्रियां और बालक और सर्प भी परमानंद को प्राप्त हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने नाना प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा, हेतुओं और युक्तियों के द्वारा जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्रति परमात्म तत्व के ज्ञान का वर्णन किया है, वैसे ये साक्षात अपनी धर्मपत्नी अरुंधति जी के प्रति भी करते हैं या नहीं, इसमें संशय है। मुनि वर्णित मोक्ष उपाय के अनुष्ठान से तिर्यक योनि के जीव भी दुख और शोक से मुक्त हो गए हैं। फिर इस भूतल पर कौन से ऐसे मनुष्य हैं जो इसके अनुष्ठान से मुक्त न होंगे। हम लोग अपने कानों की अंजलि से इस ज्ञानामृत का पान करके परम उत्कृष्ट बोधश्री को प्राप्त हुए हैं। हमारी सिद्धियां पूर्ण तथा नवीन हो गई हैं। सिद्ध पुरुषों की इस बात को सुनते हुए वहाँ के लोगों ने आश्चर्य से चकित नेत्र होकर देखा कि सभा की भूमि कमल, पारिभद्र, पारिजात, संतानक और हरिचंदन आदि फूलों की धारावाहिक वर्षा से भर गई है। फूलों के भार से वहाँ का विशाल चंदोबा इस तरह लटक रहा था मानो जल से भरा हुआ बादल नीचे झुक आया हो। इस प्रकार उस सभा की अपूर्व शोभा का दर्शन करते हुए सभासदों ने उस समय के अनुरूप भूरि भूरि प्रशंसापूर्ण साधुवाद देकर सर्वथा उद्यत होकर संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा साष्टांग प्रणाम करके नमस्कार युक्त कुसुमांजलि से श्री वशिष्ठ जी का पूजन किया। सभा में आए हुए राजाओं की प्रणाम परंपरा जब शांत हुई, तब हाथ में अर्घ्यपात्र लेकर महाराज दशरथ ने मुनि की पूजा करते हुए कहा। राजा दशरथ बोले, हे अरुंधति नाथ, हे गुरुदेव, आपके सदुपदेश से प्राप्त हुए बोधस्वरूप क्षय वृद्धि रहित सर्वोत्कृष्ट निरतिशयानंदमय आत्म वस्तु से मेरे भीतर
परम पूर्णता प्रकट हो गई है। हे ब्रह्मन, इस भूतल पर तथा स्वर्ग में देवताओं के यहाँ भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है जो आप पूज्य महापुरुष को कभी भी पूजन के रूप में प्राप्त न हुई हो। तथापि मैं अपने लिए अवश्य कर्तव्य इस गुरु पूजन विधि को सफल बनाने के लिए अवसर के अनुरूप आपसे कुछ प्रार्थना करता हूँ। आप क्षमा करेंगे। मैं पत्नियों सहित अपने इस शरीर से लौकिक और पारलौकिक सुख के लिए संचित किए गए सभी शुभ कर्मों से तथा समस्त भृत्यों और सामंतों सहित इस विशाल राज्य से मैं आपकी पूजा करता हूँ। हे प्रभो, ये सारी वस्तुएं निजी आश्रम की भांति अब आपके अधीन हैं। आप अपनी अभीष्ट इच्छा के अनुसार मुझे अपनी आज्ञा के पालन में नियुक्त करें। यह सुनकर श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भूपाल शिरोमणे, हम ब्राह्मण लोग प्रणाम मात्र से ही संतुष्ट हैं। केवल प्रणाम से ही हम प्रसन्न हो जाते हैं, और वह प्रणाम आपने किया ही है। राज्य का पालन करना तो आप ही जानते हैं, यह आपको ही शोभा देता है। अतः यह सब राज्य यहाँ आपके ही अधिकार में रहे। ब्राह्मण कहाँ भूमंडल के पालन का भार उठाते हैं। यह सुनकर महाराजा दशरथ बोले, हे मुने, आपके इस गौरवपूर्ण उपदेश के सामने यह राज्य है ही कितना। इस तुच्छ वस्तु को अर्पित करते हुए हम विशेष लज्जित हो रहे हैं। अतः हे भगवन, आप जैसा उचित समझें वही करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, जब महाराज दशरथ इस प्रकार कह चुके, तब श्री राम उन महागुरु के चरणारविंदों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनके सामने खड़े हुए और नतमस्तक होकर बोले, हे ब्रह्मन, आपने महाराज को निरुत्तर कर दिया है। हे प्रभो, मेरे पास तो प्रणाम के सिवा दूसरी कोई सार वस्तु है ही नहीं। अतः मैं यही लेकर आपके इन दोनों चरणों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार कहकर श्री राम ने गुरु के चरणों में मस्तक रखकर वंदना की और अपनी अंजलि के फूल उसी प्रकार चढ़ाए जैसे वन पर्वत के चरण प्रांत में अपने पल्लवों से ओस के कण समर्पित करता है। उस समय उनके दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे। व्यवहार नीति के ज्ञाता श्री रघुवीर ने बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव को बारंबार प्रणाम किया। शत्रुघ्न, लक्ष्मण तथा उन्हीं की तुलना में आने वाले जो श्री राम के दूसरे दूसरे सखा निकट में खड़े थे, उन सब ने भी उन्हीं की भांति शीघ्रतापूर्वक उन मुनीश्वर को प्रणाम किया और दूर खड़े हुए राजाओं, राजकुमारों और मुनियों ने भी दूर से ही पुष्पांजलि समर्पण एवं प्रणाम करते हुए श्री वशिष्ठ जी की वंदना की।
उस अवसर पर वहाँ की गई पुष्पांजलियों की वर्षा से आच्छादित होकर मुनिवर वशिष्ठ जी वहाँ उसी तरह दिखाई नहीं देते थे जैसे हिम की वृष्टि से आच्छन्न होकर गिरिराज हिमालय दिखाई नहीं देता है। वशिष्ठ जी फूलों से संपूर्णतया ढक गए, आच्छादित हो गए। जब सिद्धों की बातें बंद हुईं और नगाड़ों की गड़गड़ाहट शांत हुई तथा आकाश से फूलों की वर्षा थम गई और सभा का कोलाहल कुछ कम हो गया, तब प्रणाम करने के अनंतर श्री राम आदि के साथ पूजा करने वाले सभी सभासद जब शांत वायु वाले मेघ की भांति सौम्य भाव को प्राप्त हो गए, तब सबका साधुवाद सुनते हुए अनिंद्यात्मा मुनिनायक वशिष्ठ विश्वामित्र आदि मुनियों को संबोधित करके मधुर वाणी में बोले। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे गाधि कुल कमल मुनिवर विश्वामित्र तथा वामदेव, निमि, क्रतु, भरद्वाज, पुलस्त्य, अत्रि, धृष्टि, नारद, शांडिली, भास, भृगु, भारंड, वत्स और वात्स्यायन आदि मुनियों, आप लोगों ने जो मेरा यह तुच्छ भाषण सुना है, इसमें जो कोई बात स्पष्ट नहीं कही गई हो अथवा दूषित अर्थ से युक्त हो तथा निरर्थक हो, तो उसे इस समय आप कृपा करके मुझे बतावें। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सभी सभासद बोले कि हे ब्रह्मन, एकमात्र परमार्थ तत्व से सुशोभित होने वाले आपके वचनों में कोई दूषित या अनुचित अर्थ होगा, यह तो आज नई ही बात हमारे सुनने में आई है। अनंत जन्म दोष से हमारा जो पाप या मल संचित था, उसे आपने आज यहाँ उसी तरह धो डाला है जैसे आग सुवर्ण के दोष को दग्ध कर देती है। हे प्रभो, जैसे आकाश में फैली हुई शीतल चंद्रमा की दीप्ति से कुमुद विकसित होते हैं, उसी तरह परब्रह्म की व्याख्या करने वाली और परमानंदमयी शीतल आपकी वाणी द्वारा हम सब लोग विकास को प्राप्त हुए हैं। समस्त प्राणियों को महान बोध प्रदान करने वाले एकमात्र गुरु आप मुनिनायक को ये हम सब लोग प्रणाम करते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, तदनंतर उन सब ने पुनः मेघ की गर्जना के समान गंभीर तथा ऊंची आवाज में एक साथ, आप मुनिनाथ को हमारा नमस्कार है, यह कहकर आकाश से सिद्धों द्वारा छोड़े गए नवीन पुष्पांजलि समूहों से वशिष्ठ जी को पुनः उसी तरह आच्छादित कर दिया जैसे बादल हिम की वर्षा से पर्वत को ढक देते हैं। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी के अवतार का वृत्तांत जानने वाले उन सिद्धों ने राजा दशरथ की तथा 4 स्वरूपों में प्रकट हुए लक्ष्मीपति श्री नारायण के अवतार श्री राम जी की
भूरी भूरी प्रशंसा की। सिद्ध बोले, हम लोग 4 स्वरूपों में प्रकट हुए भाइयों सहित नित्य मुक्त राजकुमार श्री राम को, जो दूसरे ही नारायण के समान विराज रहे हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। चारों समुद्र जिसके लिए खाई के समान हैं, उस संपूर्ण भूमंडल के पालक तथा भूत भविष्यत और वर्तमान काल में भी कभी नष्ट न होने वाले राज चिन्हों से सुशोभित महाराज दशरथ को भी हम सिर झुकाते हैं। मुनि सेना के स्वामी और इस भूमंडल के पालक भगवान भास्कर के समान भूरि तेजस्वी एवं उत्तम यश से संपन्न मुनिवर वशिष्ठ को तथा तपोनिधि विश्वामित्र को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रभाव से हम सब ने भ्रांति के विस्तार को भगाने वाली इस परम उत्तम ज्ञान युक्ति को सुना है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसा कहकर आकाश से सिद्धों ने पुनः फूलों की वर्षा की और प्रसन्न चित्त होकर पुनः चुपचाप सभा में बैठ गए। इसी प्रकार आकाशगामी सिद्धों ने वहां उपस्थित हुए जन समुदाय की पुनः प्रशंसा की तथा सभासदों ने भी प्रचुर स्तुति करते हुए वहां उन सब सिद्धों का पूजन किया। आकाश में विचरने वाले मुनीश्वरों, महर्षियों एवं देवताओं ने और पृथ्वी पर विचरने वाले ब्राह्मणों तथा राजाओं ने भी पुष्पयुक्त अर्घ्यदान के साथ उच्च वाणी के द्वारा वेगपूर्वक वहां उपस्थित जन समुदाय की भूरि भूरि प्रशंसा की। नभश्चरा धरणिचरा मुनीश्वरा महर्षयो विबुधगणा द्विजा नृपाः अपूजयन्निति जनमोजसैव ते गिरोच्चया सह कुसुमार्घ्यदानया।